एक बात बोलूं, अभी यहाँ पे मैती और कुकी मारे गए, कौन आया? चंद्रशेखर रावण आए क्या? जो दलित के नाम पे रामचरितमानस जलाई थी अखिलेश यादव ने, क्या वो आया? क्यों मैती हिंदुओं का नरसंहार करना पड़ा? इस देश में रेफ्यूजी है, वो है एक, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लोग। अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हें भगवाधारी गुंडे का टैग दे दिया जाएगा। मैंने टीका इसलिए तो नहीं लगा रखा, कल को कोई ये ना कह दे ये तो भगवाधारी गुंडा है। गठबंधन में भी इंडिया को तोड़ दिया, I.N.D.I.A. एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो, क्यों तोड़ दिया इंडिया को? ये लोग बताएंगे कि वोट हम किसे दे और किसे नहीं दे। 2024 में अगर ये निकल गए तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा। किसी को गिराने के चक्कर में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना क्या इतनी बड़ी नौबत आ गई कि किसी को हराने के लिए वो गठबंधन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। आज हमारे साथ राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे युवा भाई आकाश हमारे साथ मौजूद है। आकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। आकाश भाई, एक बात बताइए, अभी जो हाल ही में स्टेटमेंट दी रणदीप सुरजेवाला ने, बोला कि जो मोदी को वोट कर रहे हैं वो राक्षस है। अब कांग्रेस जनता को राक्षस बोलने पर आ गई, किस तरीके से देखते हैं स्टेटमेंट? पहले तो आप बताइए कि वोट देने का अधिकार मतलब ये लोग बताएंगे कि वोट हम किसे दें और किसे नहीं दें। ये लोग बताएंगे, ये लोग वो लोग हैं जो क्या कहते हैं महिलाओं का चोला पहनने वाले। ये लोग कहते हैं कि भाई साहब महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। आपको पता भी है आईपीसी सीआरपीसी के जो कानून आए हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कितने बड़े बड़े कानून लेकर आई है सरकार। अभी हालांकि अभी चल रहा है प्रोसेस में, जल्दी कानून पास होगा। ये इन्होंने कांग्रेस वालों ने विरोध क्यों करा, इस बात का जवाब दीजिए। अब ये तय करेंगे। हाँ, यही तो प्रोपोगेंडा है, आप समझ नहीं पा रहे इस बात का। यही प्रोपोगेंडा है। एक्चुअली मैं दलित कम्युनिटी से आता हूं तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि जब भी कभी संविधान की बात आती है तो ये लोग सब जंतर मंत्र पहुंच जाते हैं, कहीं पहुंच जाते हैं। संविधान बचाओ, ये मोदी संविधान को खतरे में है, आज हमारा संविधान खतरे में, संविधान को बर्बाद कर देंगे, एक नया संविधान लेके आएंगे। एक बात बोलूं, अभी यहाँ पे मैती और कुकी मारे गए, किस वजह से मारे गए? आरक्षण के उस पर कौन आया? चंद्रशेखर रावण आए क्या? बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती आई क्या? जो दलित के नाम पे रामचरितमानस जलाई थी अखिलेश यादव ने, क्या वो आया? क्यों मैती हिंदुओं का नरसंहार करना पड़ा? क्यों किसी भी क्या कहते हैं रवीश कुमार ने आवाज नहीं उठाई? कुकी कुकी कुकी, क्या मैती हिंदू भाई हमारे भाई नहीं है? उनकी समस्या क्या बस वो है कि वो शेड्यूल कैटेगरी से हैं, या वो जनरल से, या वो ओबीसी से हैं? दिक्कत यह है वो हिंदू है, मैती हिंदू जो मणिपुर में मर रहे हैं। अरे बताओ, लड़की नहीं दिखती? अबे लड़की चाहे हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, ब्राह्मण की, शूद्र की। अरे 35 टुकड़ों में जो लड़की कटी, क्या वो लड़की नहीं थी? क्या वो दो महिलाएं थी? और जो एक बात बोलूं, अभी जो पहलवानों का जो ये आंदोलन चला था बहुत अच्छा चला था। मैं मानता हूं ये मैं इंडिविजुअली एक्सेप्ट करता हूं कि जो गलत होता है उसके साथ कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, और जो सही होगा उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो एक बात बताओ, साक्षी की जब हत्या हुई तो इस पर क्यों चुप रह गए ये लोग? अरे जो 2500 लोग क्या कहते हैं मेवात में मारे गए, मंदिरों में छुपना पड़ा, उसके ऊपर क्यों चुप रह गए लोग? उसके बाद जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट भी एक आ रही है, कह रही है आखिरी बार है जो मोदी जी ने लाल किले से तिरंगा फहलाया है, इसके बाद दोबारा मौका नहीं देगी जनता। देखो, ये तो कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने लालू यादव को लाल किले के ऊपर भेज दिया तो मेरे हिसाब से, जैसे बिहार में आप देखोगे मुहर्रम की रैली में झंडे के ऊपर चाकू से कुछ उर्दू में लिखा होता है, मेरे हिसाब से लाल किला में वो जरूर फैल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। लालू यादव की बात कर रहा हूँ मैं, जो लालू यादव कह रहे हैं। अरे लालू यादव ये जातिवाद की राजनीति करने वाले बिहार क्यों पीछे रह गए इतना? बिहार के लोग अदर स्टेटों में भग रहे हैं, 28 स्टेट और बाकी की जो 27 स्टेट रह गई नॉन यूनियन टेरिटरी, क्यों छोड़ना पड़ रहा है? क्यों बिहार का विकास नहीं कर पाए? ओनली ऑन जातिवाद। इन्हें पता है जातियों की रोटी खाने वाले ये लोग वंशवाद फैला रहे हैं कि लालू यादव इनका बन गया, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव। एक बात बोलूं, ऐसे देखो मैं किसी बीजेपी या कांग्रेस से तो हूं नहीं, लेकिन इन्हें जो लोग कहते हैं कि अनपढ़ कैटेगरी हमारे जो देश को चला रहे वो अनपढ़ है। अगर अनपढ़ों की लिस्ट आ गई ना तो सबसे ज्यादा इनके लोग निकलेंगे। जो क्या कहते हैं स्वास्थ्य मंत्री 12वीं फेल है, और क्या कहते हैं कौन है वो तेजस्वी प्रताप ऐसी कुछ तेज प्रताप, वो 10वीं फेल है। क्यों बना दिया स्वास्थ्य मंत्री? केजरीवाल तो कह रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री है अनपढ़ है, चौथी पास राजा है। ये उनसे पूछना चाहिए। मैं मानता हूं ऐसा कि जो चौथी पास राजा कह रहा है और ये जो केजरीवाल कह रहा है, काम करें। मैं मानता हूं कि कुछ काम इसने ऐसे करें, स्कूल बनाने वाले, हॉस्पिटल, जो काम है गिनवाने चाहिए, लेकिन किसी को गिराने के चक्कर में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना, ये मेरे बयान नहीं उसके खुद के हैं। कि अखिलेश यादव चोर है, क्यों अखिलेश के चुंगल में जाके घुस गया? बताओ इस बात को। क्या इतनी बड़ी नौबत आ गई कि किसी को हराने के लिए वो गठबंधन कर रहे हैं? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं ना, तो सबको आना पड़ेगा। अरे गठबंधन में भी इंडिया को तोड़ दिया, I.N.D.I.A. क्यों तोड़ दिया इंडिया को? एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हो और दूसरी तरफ बच्चों की कसम खा रहा हूँ। अरे भाई साहब, पहले होता था कि जब झूठी कसम खाते थे ना तो बच्चे वहीं मर जाते थे। आज की डेट में तो झूठी कसम खाओ तो बच्चे की दुगनी उम्र हो जाती है। तानाशाही जो कर रही है भाजपा, उसकी वजह से सबको अब एक साथ आना पड़ रहा है ना, कि ईडी सीबीआई लगाते हैं हर एक के पीछे। क्या ये ईडी सीबीआई
2003 या 2004 या 2005 में अमित शाह के ऊपर नहीं लगी? इस बात का जवाब दो, क्या नहीं लगी? दिक्कत सारी यहाँ पे हो रही है। देखो, भ्रष्ट नेता सब होते हैं, ऐसे नहीं कि बीजेपी, अगर मोदी और योगी अगर अलग हैं तो ऐसे नहीं कि पूरी बीजेपी क्लीन है। लेकिन मेरी बात मानो भाई साहब, ये जो कह रहे हैं ना कि ईडी सीबीआई इनके फटी हुई है कि अगर 2024 में अगर ये निकल गए तो इनका अस्तित्व मिट जाएगा, ये सच्चाई है। अच्छा, आप युवा होकर जो समर्थन कर रहे हैं कहीं ना कहीं भाजपा पर एक आरोप राहुल गांधी अक्सर लगाते, जब विदेश धरती पर गए थे वहां पर भी कह रहे थे कि युवा जो है दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा देश का परेशान है। कौन से युवा को रोजगार नहीं मिल रहा? पहले आप इस बात का डिफाइन करिए कि राजस्थान के युवा का, हिमाचल के युवा का, छत्तीसगढ़ के युवा का, कौन से युवा का? भाई देश का युवा। एक बात बोलो, नौकरी जिसके हाथों में देने के पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है स्टेट गवर्नमेंट। आपने डीपीएसपी अच्छे से पढ़ा होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। 20 लाख नौकरी देने का वादा बिहार में दिया गया था, क्यों 20 लाख नौकरी नहीं दी गई? हिमाचल में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया गया था, क्यों कांग्रेस सरकार ने नौकरी नहीं दी? छत्तीसगढ़ में 20 लाख नौकरी देने का वादा किया था, क्यों नौकरी नहीं दी? ठीक है, मैं मानता हूं 2 करोड़ मोदी जी ने कहा था, और सबकी गलती है यहाँ पे रोजगार ना देने की। मोदी जी ने तो ये कहा था कि 2 करोड़ नौकरी नहीं दी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दी। 2 करोड़ ज्यादा है या 28 × 20 कितने होते हैं? होते होंगे लगभग 2 करोड़ से तो ज्यादा ही होते होंगे। बताओ क्यों नौकरी नहीं दे पाए? ये चोला पहनाने वाले, इनको एक बात बोलो, इनको गरीब लग रहे हैं, बेवकूफ गरीब। ये जो लोग दिखा रहे हैं, अभी एक टीचर का वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। उसका कहना ये था कि मेरे नोट्स बेकार हो गए, और मेरे नोट्स बेकार हो गए तो प्लीज आप किसी ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो पढ़ा लिखा हो। देखो विपक्ष की कितनी बड़ी चाल है और कांग्रेस की कितनी बड़ी चाल है। उसकी पूरी क्लिप नहीं चलाई, बस वो क्लिप चला दी कि पढ़े लिखे नेता को वोट देना। उसकी पूरी क्लिप चलाते ना, उसने ये कहा था कि जो इन्होंने क्या कहते हैं, ये जो कानून बदले हैं इस वजह से मेरे नोट्स बेकार हो गए, तो मेरे को थोड़ा आलसपन आ रहा है अंदर से कि मैं दोबारा नोट्स ना बनाऊं। क्या ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वो दोबारा नोट्स नहीं बना सकता था? इस बात का जवाब दीजिए। ये एक प्रोपोगेंडा चल रहा है। मेरी बात मानिए भाई साहब, मैं आपकी जनता को बताना चाहता हूँ, हमेशा हमारे देश में ये नारा जिंदगी भर लगता रहेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। लेकिन हमारे देश में कभी नारा ये नहीं लगेगा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हम सब भाई भाई। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा भाई भाई का नारा लग गया तो हिंदू एक हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? अभी दलितों की तुष्टिकरण की राजनीति चल रही है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। पहले तो बात तो ये बताइए कि दलित कौन से वाले दलित? हिंदू वाले दलित है, मुस्लिम वाले दलित? क्या मुस्लिमों में दलित नहीं होते? पसमंदा मुसलमान नहीं होते जो बेचारे पेंचर लगाते रहते हैं? उन्हें पठान या ये जितनी भी बड़ी बड़ी जातियों के लोग हैं उन्हें पढ़ने नहीं देते। बताइए, सब्जी की ठेली खींचते हैं, क्या पसमंदा मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ करा? अरे हाथों में पत्थर AK-47 पकड़ा देते हैं और उन्हें जेल में जाना पड़ता है, और फिर कहते हो कि भाई साहब हर हमारे मजहब का हर वो आतंकवादी नहीं होता। नूह में छोटे छोटे बच्चों के सर के पास से गोलियां निकली हैं। वो दृश्य देखने लायक भी नहीं था, जब बुजुर्गों को हाथ पकड़ के उनको घुटनों पे लटा के, ये मेवात का सीन है, मुश्किल से 31 तारीख 20 दिन पहले का सीन, और अभी 8 दिन बाद तो दोबारा रैली निकलने वाली है। थोड़ा सा इंतजार करिए। मिशन है गजवा हिंद, लेकिन ये इनकी सोच है, और सोच नहीं सच्चाई है। ये कर देंगे। रोकना तो केंद्र सरकार का काम है, केंद्र सरकार रोक पाएगी? अगर केंद्र सरकार रोकती है तो फिर वही बात आ जाती है कि मुस्लिमों के बेचारे के ऊपर अत्याचार हो रहा है, सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ईसाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बताइए, PFI के कितने एजेंट पकड़े गए? क्यों समर्थन में आए? अरे जो लोग नंगा नाच करते हैं कि बेचारी छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, IPC बदली, क्यों कांग्रेस ने विरोध करा? क्योंकि इन्हें पता है अगर छोटे छोटे बच्चियों का बलात्कार नहीं होगा तो हम कैसे आंदोलन करेंगे, और समोसे के लालच में कौन हमारे आंदोलन में आएगा? आंदोलन में आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए आते हैं कि समोसे का लालच, पूरी सब्जी का लालच। वरना वो देखो, किसान आंदोलन में मैं गारंटी से लिख के कह रहा हूं, मात्र 5% से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता होगा फार्मर बिल है क्या, नहीं पता होगा। और हमेशा केंद्र सरकार की एक गलती रही है और इसको मानना पड़ेगा। केंद्र सरकार कभी भी समझाने में सक्षम नहीं रही है। केंद्र सरकार जितना पैसा फूकती है ना नीति बनाने में, थोड़ा पैसा और फूक के लोगों को अवेयर करे। अब जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है तो लोगों को नहीं पता, अगर लोगों को अवेयर करें तो इससे लोग भटकेंगे नहीं। आज की डेट में सरकार चाहे इनकी भले ही हो हिंदुओं की, लेकिन सिस्टम अभी भी उन्हीं के हाथों में है। वरना सोचिए, 35 टुकड़ों में कटने वाली लड़की की इतनी वीडियो वायरल नहीं हुई जितनी 2 लड़कियों को नंगा भगाया, उसकी इतनी वायरल हो गई। इस देश में रेफ्यूजी है वो है एक, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लोग।
सोचिए जब क्रिश्चियनों को मारा जाता है तो ब्रिटेन में आवाज उठती है, ब्रिटेन की संसद में आवाज उठती है। अरे हमारे भाइयों को मारा, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मारा मेवात में, उनके लिए आवाज कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। अगर तुम आवाज उठाओगे तो तुम्हें भगवादारी गुंडे का टैग दे दिया जाएगा। मैंने टीका इसलिए तो नहीं लगा रखा, कल को कोई ये ना कह दे ये तो भगवादारी गुंडा है। आज की डेट में शर्म आती है, जब हम भक्ति भी करते हैं तो लोग पाखंडी कह देते हैं, जब हम गाय को माता मानते हैं लोग कहते हैं ये तो अंधभक्त हैं। अरे भाई साहब, बकरी को बीवी और सुअर को बाप बनाने से अच्छा गाय को माता बना लो। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इकोसिस्टम और जितना भी बड़े से बड़ा सिस्टम है सारा उनके हाथों में, लेफ्टिस्ट के हाथों में। अगर नहीं समझे तो भाई देखो, ये तो तय है कि 2024 में बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी के वोट शेयर कम इसलिए होंगे क्योंकि जो लेफ्ट लॉबी है और जो उसका इकोसिस्टम है वो बहुत हाई है। अरे कोई हिंदुओं की आवाज उठाता है उस पर बीजेपी क्या कहते हैं, बीजेपी उसका सपोर्ट नहीं करती। बहुत धन्यवाद आकाश भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए।